हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी डिजिटल एकेडमी। चलिए, जैसे कि इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, ठीक है। देखिए, आप यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये सब पढ़ चुके थे हम, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, अब आज हमको पढ़ना है न्यूटन का जो थर्ड नियम है, जो न्यूटन का तीसरा नियम है, उसे आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है, उसे आप देख रहे होंगे, लिखा है ना थर्ड लॉ, ठीक है। देखिए लिखा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब गति का तीसरा नियम या न्यूटन का जो तीसरा नियम है, ठीक है। तो इस नियम के देखिए, समझिए, मैं पहले अपने लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ। तो इसमें बताया गया कि देखिए, चाहे जो भी क्रिया होगी, तो जो भी क्रिया होगी उसके विपरीत क्या होगी, एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि आपको आपने किसी को एक तमाचा मारा, तो आपको भी कोई ना कोई एक वही लड़का जिसको आप मारे होंगे, तो वह आपको भी तमाचा मार देगा। आप मारे चाय, तो वो मारेगा चाय नहीं, ठीक है। वो आपको दुगना तेजी से मारेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्रिया वाली बात बताई गई है, तो यहाँ पे ये बताई गई है कि एक क्रिया क्या, कि चाहे कोई भी क्रिया होती है, मान लो जैसे आपने देखा है कि बंदूक की गोली चलती है, बंदूक की गोली भी आगे जा रही है जितना वेग से, मतलब जितना बल से, उतना ही पीछे, और उतना ही वेग से नीचे, मतलब पीछे बल बल समझिए कि उतना ही बल से पीछे की ओर भी जाएगी। लेकिन होता क्या है कि गोली जो होती है, तो उसका जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है, तो वह बहुत तेजी से स्पीड से चली जाती है। लेकिन जो आपका क्या होता है, जो आपकी जो मतलब आप लोग होते हैं, जो भी मतलब गोली को चलाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उसको केवल झटका महसूस होता है, ठीक है। लेकिन बल दोनों में क्या लगता है, समान लगता है। तो यही बात बताई गई है कि जो थर्ड नियम है, एक्शन रिएक्शन जो मतलब रूल है, इसमें यही हुआ करता है कि एक मतलब हर क्रिया के की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। लिखा ना, हर क्रिया की, क्या लिखा है, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, मतलब प्रतिक्रिया होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहते हैं। आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, जिसे हम न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या तीसरा नियम है। अब आप यहाँ पे पढ़ना चाहे तो पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं, जो भी मैंने मतलब यहाँ पे लिखा है, राइट करके रखा है, ठीक है। जैसे लिखा है कि इस नियम के अनुसार हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर क्या कर लेगी, समान मात्रा में बल लगाएगी, परंतु दिशा क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। मान लीजिए जैसे हम बल लगाते हैं ना गोली को आगे भेजते हैं, तो वह भी हमारे ऊपर पिछले मतलब पीछे की ओर हमारे उल्टी डायरेक्शन में हमें उतना ही बल लगाएगी, ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पहला नंबर आपका एग्जाम्पल यही दिया गया है कि देखो कि क्या दिया, बंदूक बंदूक का घोड़ा देखो, बंदूक का घोड़ा गोल की दिशा में गति करता है, गोल नहीं, यहाँ पे गोली है, ठीक है, गोली की दिशा में क्या करता है, गति करता है, ठीक है। और प्रतिक्रिया बल का होता है कि प्रतिक्रिया बल के कारण बंदूक खुद पीछे की ओर क्या हो जाती है, हट जाती है, ठीक है। दूसरा बताया गया कि तैरते समय आदमी पानी को पीछे की ओर धकेलता रहता है, झुकाता रहता है, ठीक है। जैसे आप तैरते होंगे तो आपने देखा होगा कि क्या करते हैं आप लोग, पानी को पीछे की ओर खींचते रहते हैं। तो जब आप पानी को पीछे की ओर खींच रहे हैं, तो पानी क्या करता है, बल लगाता है, और वह आपको आगे की ओर क्या करता है, पुश करता है, धकेलता है, ठीक है। इस प्रकार से हो जाता है। फिर यही तीसरा आपका लिखा है कि जब कोई मनुष्य किश्ती में, अच्छा इसको हटा दो, थोड़ा सा ऊपर कर दो। देखिए, अब आप तीसरा नंबर देख रहे होंगे कि जब कोई मनुष्य किश्ती में से नदी के किनारे पर कूदता है, तो प्रतिक्रिया बल के कारण किश्ती पानी में किनारे से दूर हट जाती है। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि किश्ती का मतलब यहाँ पे क्या है, नाव है, क्या है, नाव। तो नाव सभी लोग आप जानते होंगे, ठीक है, बोट जिसको हम बोलते हैं, पानी वाला जहाज, ठीक है। जो छोटा सा नाव रहता है, तो इसमें क्या करते हैं, जब आप आगे की ओर जाते हैं, उतरते हैं, तो आप बल लगाते हैं, तो आप आगे जा पाते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है कि इसी प्रकार से जब आप बल लगाते हैं और आगे जाते हैं, तो वह भी प्रतिक्रिया बल लगाती है और पीछे की ओर हट जाता है, ठीक है। मतलब कि जब आप बल लगाते हैं, तो क्या करते हैं, आप बल लगाते हैं, तो वह पीछे की ओर जाता है, कौन, बोट, नाव। और नाव के बल, जब नाव बल लगाता है, तब जाके आप आगे की ओर पहुंच पाते हैं, ठीक है। फिर जो आपका चौथा नंबर है कि भूमि पर रहने के समय हम अपने लक्ष्य से भूमि को पीछे की ओर झुकाते हैं, और प्रतिक्रिया बल के कारण भूमि हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं, जिसके कारण हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप लोग चल रहे हैं, तो आप जैसे चलते हैं, तो आपको जो पैर का टेढ़ा टेढ़ा पैर होते हैं, तो वह टेढ़ा होता है, और टेढ़ा होने के बाद वो क्या कहता है, कुछ कोण बनाते हुए बल लगाता है पृथ्वी पर, जमीन पर। तो जितना बल वो लगाता है, तो उतना ही बल पृथ्वी आगे की ओर लगाती है, तो वो आगे भी बढ़ता है, ठीक है।
इसके आगे आप देख सकते हैं, देखो नाव चलाने वाला भी वही चीज़ बताया, यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि नाव चलाने पर पानी को पटवारों, पटवारों का मतलब जो आप जानते हैं पानी खींचने वाला जो होता है, ये पानी के पटवारों की ओर धकेलता है, जबकि नाव पलट टाव, ठीक है, पलट टाव के कारण आगे की ओर क्या करती है, बहती रहती है। तो जस्ट वही चीज़ है कि आप पानी को खींचेंगे, पानी आपको आगे की ओर धकेलेगी। फिर दूसरा 6वां नंबर है कि जब कोई खिलाड़ी ऊपर की ओर छलांग लगाता है तो पृथ्वी की सतह को नीचे की ओर धकेलता है, जिससे वह प्रतिक्रिया कर पाता है। छलांग लगाने का मतलब कि जब वह कूदता है, उछलता है, उछल कर क्या लगाता है, छलांग लगाता है, सोचता है कि मैं क्या कर लूँ, गेंद को कैच कर लूँ, या कोई भी चीज़ है जो भी उसको करना होता है, ठीक है। तो जब वह नीचे बल लगाएगा तभी जाकर तो ऊपर वो उछल पाएगा, है ना। यही चीज़ है। जैसे यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये नाव वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एक्शन फोर्स है और ये आपका क्या है, रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा हवाई जहाज, क्या देखा होगा, हवाई जहाज। तो चलो पहले नाव वाला दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको बड़ा करके। तो आप देखो नाव वाला देख रहे हैं, तो नाव वाले में आप लोग देखे होंगे कि देखो जैसे ये आदमी है और ये क्या कर रहा है, ये पानी की ओर, मान लो कि पानी को ये पीछे की ओर इस प्रकार से खींच रहा है, ठीक है। पानी को पीछे की ओर यदि इस प्रकार से खींच रहा है तो इसके आगे क्या करेगा, ये जो फोर्स लगेगा, जो पृथ्वी फोर्स लगाएगी, बल लगाएगी, तो पृथ्वी नहीं, बल जो ये जो पानी जो बल लगाएगी तो वह इसको आगे की ओर क्या करेगी, बल लगाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये आगे की ओर नाव चलती रहती है। इसके बाद की बात करें तो आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर है, क्या हेलीकॉप्टर, यहाँ पे मान लो ये हेलीकॉप्टर इस तरह से था। तो जब ये क्या करेगा, पंखा, इसकी पंखियाँ जब इसकी चलने लगी बहुत तेजी से, तो क्या करेगा, प्रेशर लगेगा, और प्रेशर वो कहाँ लगाएगी, नीचे की ओर लगाएगी पंखियाँ। जब पंखियाँ नीचे की ओर प्रेशर लगाएंगे तो ये पृथ्वी भी उसको क्या करेगी, ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगी, जिस कारण से उठ जाता है, और जहाँ उठ जाता है फिर ऊपर की ओर वह उठ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर उठने का कारण, जो ऊपर उठता तो एक क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही ऊपर उठ पाता है, अन्यथा नहीं उठ पाएगा। इसके बाद की बात करें तो देखो एक दो एग्जांपल और है, ये बंदूक वाला है, देखो बंदूक वाला देख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बंदूक वाला देख लेते हैं। देखिए बंदूक की बात करें, देखो एक गोली है, नली है, तो देखो जिस प्रकार से ये आगे की ओर फोर्स लग रहा है, हमने घोड़ा दबाया और ये आगे की ओर गई, तो जितना तेजी से, जितना बल मतलब आगे की ओर लगा, उतना ही सेम बल क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। लेकिन समझिए क्या होता है कि यहाँ पे जो ये गोली है, गोली का द्रव्यमान बहुत कम है, तो ये क्या करेगी, बहुत वेग से, बहुत तेजी से जाएगी, ठीक है। लेकिन जो इधर है, तो इधर ये देखो, पहले तो बंदूक का द्रव्यमान कुछ ज्यादा हो गया, इसके बाद तुम्हारा द्रव्यमान जो होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से ये क्या करता है, ये पीछे कम जाता है, ठीक है, लेकिन झटका लगता है। इसके बाद ये एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया। इसके बाद चलो इसको देख सकते हो, अब ये वही चीज़ है कि एक लोग मारेगा तुम्हें तो तुम भी उसको मारोगे, बस हो गया, वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना फर्स्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन जा, फिर वहीं पे जा दूसरा भी उसको क्या करके मारेगा। चलो इसको समझो, अब चलने वाला लिखा कि बॉयज फीट, ठीक है, एक्सर्ट फोर्स ऑन बोट, मतलब कि नाव, क्या है, नाव। देखिए यहाँ पे ये बात बताई गई आपसे, इनके पैर देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे पैर से देख रहे हैं कि ये नाव है, ठीक है। अब ये नाव में आप देख रहे हो कि इसका पैर क्या करता है, जब ये पैर यहाँ पर बल लगाता है तो ये क्या होता है कि ये पीछे की ओर जाता है, ठीक है। जब ये पीछे की ओर यहाँ से जाएगा, जब बल लगाएगा तो पीछे की ओर जब हो जाएगा, तभी क्या होता है, तभी यहाँ पे जब बल लगाएगा तो ये क्या करेगा, पीछे जाएगा, और पीछे जाने के बाद ये बोट जो होगी, तो बोट बल लगाएगी तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, आगे जाएगा। इस ये प्रकार ये आपका क्या है, रिएक्शन फोर्स है, और ये आपका क्या है, सॉरी, ये एक्शन फोर्स है, और ये क्या है, ये रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। मतलब ये जो आपका है, ये क्रिया कर रहे हैं आप पीछे की ओर बल लगाकर, तो ये आपको क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, जिस कारण से ये पीछे की ओर जा रहा है और आप आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये देखो बैलगाड़ी में भी वही चीज़ है, ठीक है, क्या है, बैलगाड़ी में भी वही चीज़ है। देखो बैलगाड़ी क्या करती है कि ये जो है बैलगाड़ी समझो, या मान लीजिए जो भी समझना हो आपको, ये तांगा वांगा जो भी है, तो आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये पीछे की ओर एक फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या करता है, जो जमीन होती है, धरती होती है, वो भी आगे की ओर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा, बस यहाँ भी वही चीज़ बताया गया है। देखिए अब क्या होता है कि आपका जो चैप्टर है, तो ये पूरा इस तरह से कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये पूरा क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। अब इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह रह गए हैं, तो वो मैं क्या करूँगा, वो मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इस तरह से लिख तो पाऊंगा नहीं, तो समस्या हो जाएगी, तो मैं आपको क्या करूँगा, वहाँ पे
लिख लिख कर बताऊंगा, और वो एक कॉपी पेन या रफ वगैरह हो सकता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है मैं एक एक टाइप के मतलब जितने भी टाइप बनेंगे उसके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल करवा दूंगा अच्छी तरह से मस्त। फिर आपको जो क्वेश्चन ना आए तो मुझे कमेंट करिए, बताइएगा, मैं आपको वो भी क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और पूरा देखा करिए वीडियो को, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दिख रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिएगा, शेयर कीजिए। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में कल नए चैप्टर नहीं, पहले आपको ये पढ़ाऊँगा, ठीक है, फिर उसके बाद आगे होगा, ठीक है। तो बाय, जय हिंद सभी लोगों के लिए।